सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीराबाद वाक़े के बाद जलाओ घेराव मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से होने का इंकशाफ हुआ है। PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर की ऑडियो लीक ने मनसूबाबंदी का भांडा फोड़ दिया। तमाम MNAs को अपने इलाकों में 3 रोज़ तक एहतजाज और सड़कें बंद करने की हिदायत दी गई। MNAs को पाबंद किया गया कि उन्हें जो इलाके अलॉट किए गए हैं वहाँ से वीडियोज़ बनाकर भेजें। PTI की प्रोपेगेंडा मशीनरी ने एहतजाज को शदीद अवामी रद्द-ए-अमल बनाकर पेश किया, लेकिन आमिर डोगर की ऑडियो ने जलाओ घेराव को अवामी रद्द-ए-अमल जाहिर करने का पोल खोल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरे ग्रुप के तमाम जो मेंबरान हैं, MNA साहबान हैं, उनसे गुजारिश है कि चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब और असद उमर साहब सेक्रेटरी जनरल साहब की तरफ से खास तौर पर सख्ती से हदायत आई है कि आप तमाम MNA साहबान अपने अपने रीजन के रीजन प्रेसिडेंट से हदायत लेंगे कि आपको कौन सा पॉइंट उन्होंने अलॉट किया है जहां आज शाम से आपने एहतजाजी मुजाहरा धरना करना है, रोड ब्लॉक करनी है। और जो MNA जिस पॉइंट पर जाएगा, ये बात सख्ती से की गई है कि उसकी एक्टिविटी बिना वीडियो वो इस ग्रुप में शेयर करेगा और फिर उसके बाद एक ऊपर ग्रुप है जिसमें मैं इस यहाँ से फॉरवर्ड करूंगा। और कल और परसों और कई दिनों से बहुत सारे MNAs, तकरीबन सारे के सारे ही, हम एक बड़े मकसद के लिए, अपने लीडर के लिए, इस मुल्क के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, तमाम पहले से एक्टिव हैं, मुतहरक हैं, फ़ाल हैं। मैं उन तमाम की जद्दोजहद को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो ये 3 दिन का प्लान है, आज, कल और परसों। तो तमाम MNA साहबान पूरे पाकिस्तान के अपने रीजनल सदूर से राब्ता करके अपना अपना पॉइंट ले लें और वहाँ शाम को आज आपने एक्टिविटी करनी है जो 3 दिन तक रहेगी। और फिर उसकी तस्वीर और वीडियो स्पेशली इस ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि मैं यहाँ से फिर वो आगे नेक्स्ट एक बड़े ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। इमरान खान ने मंगल से दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं वज़ीराबाद ही से लॉन्ग मार्च शुरू होगा। वो घर से रोज़ खिताब करेंगे। लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुंचने पर शरीक होंगे। ये भी कहा कि पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद FIR दर्ज नहीं करवा पा रहे। हमने फैसला किया है कि हमारी जो मार्च है अब वो शुरू होगी। मंगल से वही वज़ीराबाद जिधर मुझे ये गोलियां लगी थी और हमारे 11 और लोगों को गोलियां लगी थी और जिधर मौज़म शहीद हुआ था, उधर से ही हमारी मार्च शुरू होगी। मैं हर रोज़ मार्च से खिताब करूंगा यहाँ से, और हमारी मार्च अगले 10 से 14 दिन तक, इसके बीच में स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ये पहुंचेगी पिंडी। मैं पिंडी खुद होऊंगा और उधर से सारे पाकिस्तान की जो लोग जमा होंगे उस मार्च को फिर मैं लीड करूंगा। मैं एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह हूं, मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूं, और मैं अगर ये FIR के अंदर ये इसका नाम नहीं लिखवा सकता तो मैं आप सवाल पूछता हूं कि बाकी कौम का क्या करती होगी। अभी शहबाज शरीफ ने बात की जुडिशल कमीशन की, तो मैं वेलकम कर जुडिशल कमीशन बनाया। सिर्फ इल्जामात ही लगाए जाएंगे, सबूत नहीं दिए जाएंगे। इमरान खान की नई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वही ढाक के 3 पात निकली। अब सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लग गई हैं और हालात सुधारने की आखिरी उम्मीद है। अब आला अदलिया को भी बाकी इदारों की तरह तनाज़ा हल ना करने दिया गया तो फिर क्या होगा? तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। इमरान खान ने अदाकारी में शाहरुख खान और सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को सबसे बड़ा अदाकार करार दे दिया। कहते हैं कि झूठे शख्स को कितनी गोलियां लगी हैं, इस पर ड्रामा किया जा रहा है। डॉक्टर्स के अपने बयानात में तजाद है। उन्होंने GIT बनाने हुकूमत को इमरान खान से नरमी ना बरतने और डट जाने का मशवरा दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने वज़ीराबाद वाक़े की आज़ादाना तहकीकात और हक़ाइक़ अवाम के सामने लाने का मुतालबा कर दिया। गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि 4 रोज़ बाद भी वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। हैदराबाद के शोरो हाउस में पीपल्स पार्टी का जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें जयालों और जालियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए PP रहनुमा
जाम खान शोरू का कहना था कि सिंध फतह करने का दावा करने वाला सिंध में एक रात नहीं ठहरा। इमरान खान से तंग उसके अपने ही अरकान ने खिलाफ वोट दिया। निसार खोड़ो ने सवाल किया कि इमरान खान के सैलाब ज़दगान के लिए जमा 5 अरब रुपए कहाँ गए। कहा कि इमरान खान ने तोशा खाना के साथ अवाम का ख़जाना भी लूटा। इमरान खान को अवाम से खेल खेलना छोड़ देना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियों की इमरान खान पर शदीद तनकीद। कहते हैं इमरान खान इदारों की मिन्नतें भी कर रहे हैं और तहरीक भी चला रहे हैं। हैदराबाद में जलसे से खिताब में उनका कहना था कि एहसान है जरदारी साहब का कि खप्पे कहकर पाकिस्तान बचा लिया। पहले इदारों की मिन्नतें करता रहा है, पहले उनकी जूते पालिश करता रहा है, दिन को बैठते हैं लोगों में, रात को चले जाते हैं। ये कैसे इनका लॉन्ग मार्च है। थोड़ा चलते हैं। पाकिस्तान के बचाने वाले इदारों की ये जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ के साथ फैसला करें। ऐसी कयादत, ऐसी मोहब्बे वतन कयादत, ऐसी बाशऊर कयादत कोई भी नहीं। ये एहसान है जरदारी साहब का, खप्पे कहकर पाकिस्तान को बचा दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शर्म उल शेख क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट में शिरकत के लिए मिस्र के शहर शर्म उल शेख पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी काबीना अरकान और आला हुकाम भी हमरा हैं। मिस्र के आला सरकारी हुकाम और पाकिस्तानी सफारतखाने के अफसरान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म 8 नवंबर को अपने नॉर्वेजियन हम मनसब के साथ क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटीज़ एक आला सतह के गोल मेज़ मुबाहिसे की सदारत भी करेंगे। वज़ीर आज़म मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव इन्वेस्टमेंट में भी शिरकत करेंगे। कई आलमी रहनुमाओं के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात करेंगे। वफाकी काबीना ने ऑयल कंपनीज का मार्जिन 63% बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। OMC मार्जिन में इजाफा माली गुंजाइश और वजारत ख़जाना की पेश की मंजूरी से मशरूत है। आपको अपडेट कर रहे हैं। वफाकी काबीना ने ऑयल कंपनीज का मार्जिन 63% बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। OMC मार्जिन में इजाफा माली गुंजाइश और वजारत ख़जाना की पेश की मंजूरी से मशरूत है। वफाकी काबीना ने ऑयल कंपनीज का मार्जिन 63% बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस, अब अवाम जो मुंतज़िर थे कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाएगी, अब वो कमी क्या इस तरफ चली जाएगी? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना ने ऑयल कंपनी के जो मार्जिन है वो 63% बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल और डीजल पर OMC मार्जिन में 2 रुपये 32 पैसे फी लीटर इजाफे की मंजूरी दी गई है। और इसी तरह पेट्रोल पर जो OMC जो मार्जिन का जो 3 रुपये जो 68 रुपये पैसे से बढ़ाकर अब इसको 6 रुपये फी लीटर जो है वो कर दिया है। डीजल पर अगर बात करें OMC मार्जिन तो उसको भी 3 रुपये 68 पैसे से बढ़ाकर 6 रुपये फी लीटर जो है उसको करने की मंजूरी दी है। और इजाफा माली गुंजाइश और वजारत ख़जाना की पेशगी जो मंजूरी से मशरूत होगा। और सबसे अहम जो चीज़ है कि जो OMC जो हैं वो उनका बहुत बड़ा ये मुतालबा था और इस हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किए हैं। और यकीनी तौर पर जो अगर ये इसको पास ऑन किया जाएगा तो अल्टीमेट जो हर 15 दिनों बाद जो कीमतों में जो रद्द-बदल होता है उसमें इस मार्जिन को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। और यकीनी तौर पर इससे आवाम पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल जो प्रोडक्ट जो इम्पोर्ट होती है, ऑयल जो इम्पोर्ट होता है, उसका जो है ये जो इजाफा है ये आवाम से भी वसूल किया जाएगा। आवाम से भी वसूल किया जाएगा। पहले लेवी में इजाफा किया गया और अब ये मार्जिन में इजाफा किया जा रहा है। अवैस, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में 13 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। दोस्त ममालिक चीन और सऊदी अरब सरमायाकारी करेंगे। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि सरमायाकारी ML1 कराची सर्कुलर रेलवे में की जाएगी। हैदराबाद तक कराची मखसूस इक्तसादी जोन्स और इंडस्ट्रीज़ में भी सरमायाकारी होगी। हुकूमत की कोशिशों से मईशत को फ़रोग मिलेगा। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि कौम याद रखे कि कौन मुल्क की बुनियादें मजबूत बनाना चाहता है और कौन नफरत की सियासत करके तबाही लाना चाहता है। कराची में सुपर हाईवे पर गाड़ी को हादसा हुआ है। अंधोनाक हादसे में 5 अफराद जाम बहक हो गए हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल की जा रही हैं। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये बताया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सुपर हाईवे में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जावेद कायम खानी बताएगा इस हादसे के हवाले से।
बिल्कुल जी, ये कराची से कुछ मुसाफत पर है, तकरीबन 26 से 28 किलोमीटर टूल प्लाजा से फासले पर सुपर हाईवे M9 मोटरवे पर ये सोसाइटी है और सोसाइटी के अतराफ जो है सभी डैम और दीगर तफरीह के मुकामात जो है वो नज़ारे हैं, जिसके लिए घर से जो है कराची के शहरी अक्सर छुट्टी के दिन जाते। तो आज यही वाक़या पेश आया कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी जो है वो खाई में गिर गई, जिसके बाद 5 अफराद जो है वो जाबाक हो गए। रेस्क्यू एहलकारों की मदद से जो है लाशों को निकालकर जो है वो पहले करीबी अस्पताल, उसके बाद जो है उन्हें आबादी शहर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि जो गाड़ी घाई में गिरी थी उससे भी निकाल कर जो है वो साइड पर किया गया है। रेस्क्यू अमला वहाँ मौजूद है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक 5 अफराद इसमें जहाँ भाग 5 अफराद इस हादसे में जहाँ भाग हुए हैं। आपने अपडेट किया जावेद, शुक्रिया आपका। सखर में वज़ीर सिंध शहीद पुलिस इंस्पेक्टर अब्दुल मालिक कमांगर के घर पहुंच गए। सूबाई वज़रा और IG सिंध गुलाम नबी मेमन भी हमरा हैं। मुराद अली शाह ने वर्सा से ताज़ियत की और फातिहा ख्वानी की। उनका कहना था कि शहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। सिंध हुकूमत वर्सा के गम में बराबर की शरीक है। शहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। सखर में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक़ अहम इजलास हुआ। घोट की वाक़े के पुलिस शहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। वज़ीर आला सिंध ने कच्चे के डाकुओं के सर की कीमत रखने की हिदायत कर दी। इलाके में मज़ीद पुलिस तैनात करने की भी हिदायत की। पुलिस स्टेशन की नफरी में इजाफे का हुक्म भी दिया। एहलकारों को कच्चा अलाउंस देने के लिए IG को प्रपोजल देने की भी हिदायत की गई। वज़ीर ने कहा कि कच्चे के इलाकों में इंटेलिजेंस वर्क को बढ़ाया जाए और अब जो भी ऑपरेशन हो वो इंटेलिजेंस बुनियाद पर किया जाए। इजलास में सेनेटर महताब महर, MNA नुमान इस्माइल, आला अफसरान और पुलिस हुकाम मौजूद थे। इजलास को घोट की वाक़े के हवाले से SSP घोट की तनवीर तेनों ने ब्रीफिंग दी। कराची में गैस बहरान एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मुख्तलिफ इलाके दिन और रात के औकात गैस की अदम फराहमी से बुरी तरह मुतासर है। गैस न होने के बायस घरेलू खवातीन को खाना पकाने में सख्त दुश्वारी का सामना है। मज़ीद जानेंगे शुएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ने लगी। बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ा तो शहरी सरापा एहतजाज हो गए। नाजमाबाद, गुलशन इकबाल, कोरंगी, लियारी, लाइन्स एरिया, बल्दिया टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटों की तवील लोड शेडिंग पर इलाका मकीन आपे से बाहर हो गए। पुलिस्तान जौहर के मकीनों की जानिब से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सड़क ब्लॉक करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। ताहम पुलिस से मुज़ाकरात कामयाब होने पर एहतजाज खत्म कर दिया गया था। ये तकरीबन 3-4 महीने हो गए क्या इलेक्ट्रिक ने ये लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रखा है, यानी तकरीबन 10-12 घंटे हो जाते हैं इसमें। और बगैर लो एलानिया जो है ना वो बाज़ वक़्त पूरा दिन ही गायब कर जाते हैं। और बिल जो है उसके मुकाबले में मतलब बढ़ रहे हैं। लोड शेडिंग के बावजूद बिल हमारे डबल आ रहे हैं। मतलब इसका कोई वही नहीं। हमारे नियर बाई एरिया अख्तर कॉलोनी में DHA वगैरह यहाँ लाइट नहीं जा रही है। आजम बस्ती में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। हम आजम बस्ती के इलाके में खड़े हैं। इधर से लोड शेडिंग इतनी होती है कि बेइंतहा, और बिल इतने आते हैं कि गरीब की पहुंच से बहुत दूर है। शहरियों का कहना था कि उनसे हर माह के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिल तो बाकायदगी से वसूल किए जाते हैं, जिसके बाद भी गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। डिस्पैरिटी अलाउंस और स्पेशल अलाउंस के लिए टेप्टा मुलाजमीन और असातिज़ा का एहतजाज लाहौर में 5वें रोज़ भी जारी रहा। टेप्टा हुकाम की जानिब से धरना खत्म करने के लिए दबाव, पीड एक्ट के तहत कार्रवाई की धमकियाँ, कई मुलाजमीन के दूर दराज इलाकों में तबादले कर दिए गए। धमकियों के बावजूद मुलाजमीन और असातिज़ा ने अलाउंसेस की अदायगी तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट अथॉरिटी के मुलाजमीन 2 साल डिस्पैरिटी और स्पेशल अलाउंसेस की अदायगी का मुतालबा लिए 5 रोज से सड़कों पर खवार हो रहे हैं। पंजाब भर से खवातीन असातिज़ा समेत सैकड़ों मुलाजमीन फैसल चौक पर धरने में शरीक है। धरने में मौजूद मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमती हट धर्मी शर्मनाक है, कौम के मेमार हक के हसूल की खातिर खवार हो रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी अलाउंसेस की अदायगी का नोटिफिकेशन जारी करे। यहाँ पे ये हो रहा है कि हमें इंतजामिया भी यही कह रही है कि यहाँ से आप उठें, और हमारे सेक्रेटेरिएट के जो लोग हैं, जो इंतजामिया है, वो हमारे ट्रांसफ़र आर्डर और लोगों को पीडा एक्ट की धमकियां दे रहे हैं। यहाँ पे कल हमारे मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि जी हम वर्बली जो है ये ट्रांसफ़र आर्डर जो है महीने बाद जो है कैंसिल कर देंगे, आप चले जाएं।
तो हमारे ये सब लोगों ने, हमारी बहनों ने, हमारे सारे लोगों ने ये फैसला किया है कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते हम यहाँ पे रहेंगे। धरने में शरीक मुलाजमीन का कहना है कि FA पास चेयरमैन की नाअहली के बायस 6000 मुलाजमीन सड़कों पर है। मुलाजमीन ने शिकवा किया, हुकाम की जानिब से धरने में शरीक होने वालों को पैडा एक्ट के तहत कार्रवाइयों की धमकियाँ दी जा रही हैं। मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमती हठधर्मी और अफसरान की धमकियों के बावजूद हम डटे हैं और डटे रहेंगे। 5 दिन से हम लोग यहाँ पर सड़क पर मौजूद हैं। कल बहुत ज्यादा यहाँ पर हवा चली है और हमारे सारे तंबू नीचे गिर गए थे। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें 5 दिन के लिए यहाँ जलील होना पड़ेगा। हम फीमेल्स हैं, कोई शर्म नहीं आ रही टैप्टा डिपार्टमेंट को, टैप्टा हेड ऑफिस को, ना ही पंजाब असेंबली समेत किसी बंदे को शर्म आ रही है कि ये फीमेल्स हैं, उस्ताद हैं। रात भी हम सर्दी में बैठे रहे हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं। महंगाई इस कदर हो गई है जिसकी वजह से हुकूमत पंजाब ने ये 40% जो अलाउंस है ये मंजूर किया था गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए। हम भी गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं। पंजाब असम्बली के सामने फैसल चौक पर खवातीन समेत असातिज़ा का सड़कों पर खवार होना कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। हुकूमत को चाहिए कि असातिज़ा के बकायाजात अदा करने का नोटिफिकेशन जारी करके उन्हें बाइज्जत तरीके से घर भेजे। कराची के 13 साल तालिब इल्म मोहम्मद सालेह का बड़ा कारनामा 195 ममालिक की करेंसी और दीगर अहम मालूमात पर मबनी स्टेट्समैन नामी किताब लिखकर सबको हैरान कर डाला है। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार उनके साथ ही मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। शुएब बताएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं जिन्ना यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर मैं आपकी एक ऐसे तालिब इल्म से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जिनकी उम्र जो है वो 13 साल है। इनका नाम सालेह है और इन्होंने कोरोना वायरस के दौरान जो है एक ऐसी बुक लिख डाली है जिसके अंदर 195 ममालिक की तफसीलात मौजूद है। हमारे साथ सालेह भी मौजूद हैं और उनकी वालदा भी मौजूद हैं। जी, मैंने आई लिटरली गेव 2600 आवर्स मैंने इन टोटल मैंने इस बुक को दिए हैं और 6 to 8 आवर्स मैं पर डे दिया करता था एंड इन विच आई हैव टू कैंसिल माई फैमिली फेस्टिवल्स, कैंसिल माई लंच एंड ऑल्सो रिड्यूस माई स्लीपिंग आवर्स। आपको पता है कि इस मुल्क में क्या ना, आपको पता है कि फ़लाँ इसका कौन है, फ़लाँ प्रेसिडेंट कौन है, तो ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कर करके मुझे बिल्कुल परेशान कर देता है। और लेकिन इसकी वजह से आसानी ये होती है कि हम सब की जनरल नॉलेज बहुत अच्छी हो गई है। और इवन ये कि जब मेरा अपना एग्ज़ाम हुआ तो मैंने उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स लिया जस्ट बिकॉज ऑफ माय जनरल नॉलेज, और वो सिर्फ और सिर्फ सालेह की वजह से। बिल्कुल, सालेह का यही कहना था कि किताब तैयार करने के दौरानिए में इनकी खेलों की सरगर्मियाँ भी मुतासिर हैं, जबकि बाज़ तफरीही मकामात जहाँ का विज़िट करना ये चाहते थे वहाँ भी नहीं जा पाए। ये किताबें लिखने का सिलसिला जो है वो आइंदा भी जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया शुएब, आपने अपडेट किया। बाबा गुरु नानक के 553वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए 3000 के करीब सिख यात्री लाहौर पहुँच गए। सिख यात्रियों ने बेहतरीन इंतजामात करने पर हुकूमत पाकिस्तान के किरदार को सराहा। हसनैन और लकी रिपोर्ट। बाबा गुरु नानक का जन्मदिन मनाने के लिए कमोबेश 3000 यात्री लाहौर पहुंचे हैं। भारतीय हुकूमत ने इस बार भी सिख यात्रियों को ट्रेन सर्विस फराहम नहीं की। यात्री वाहगा बॉर्डर के रास्ते पैदल लाहौर में दाखिल हुए, उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कईयां दे विछड़े परिवार भी ने जो उन्होंने मिलना चाहते हैं, अपनी धरती भी वेखना चाहते हैं। फिर उस तो बावजूद गुरु नानक देव जी का बर्थ इत्थे होया है तो बहुत भावनावां ने, मतलब इधरों भी संगतां जाणियां चाहिए ने, उधरों भी आउणियां चाहिए। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मरकजी तकरीब गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में 8 नवंबर को होगी। पाकिस्तान के तमाम इदारे जिसमें तकरीबन 27 के करीब हुकूमत पाकिस्तान के इदारे हैं वो आज से लेके 15 तारीख तक शाना बशाना इनके साथ रहेंगे और वैको ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के हर ब्रांच इनके साथ रहेगी और हमारा साथ भी इनके साथ रहेगा ताकि हम इनको बेहतरीन सहूलियात जो है वो मैसर कर सके। जिन्नियां भी साढ़े कोल संगतां पाकिस्तान की धरती ते गुरु नानक पातशाह दा प्रकाश दिहाड़ा मनाउण वास्ते इत्थे पहुंचे हन, असीं तहे दिल तो इन्हां नूं जी आइयां आखदा वैलकम करदे हां। मैं राणा शाह साहब का मशकूर हाँ कि वो सवेरे 9-10 बजे तो इत्थे तुहाडे स्वागत वास्ते मौजूद हैं। सो तुहाडियां जिन्नियां संगतां पहुंचियां हन, तुहाडा अपना घर है। गुरु महाराज की कृपा नाल तुसी ये महसूस करोगे कि असी लाहौर नहीं अमृतसर की धरती ते हाँ। पाकिस्तान हुकूमत ने भारतीय यात्रियों के लिए वाहगा रेलवे स्टेशन से ननकाना साहब तक 3 स्पेशल ट्रेन चलाई हैं। यात्रियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद भारतीय शहरी 15 नवंबर को घर लौट जाएंगे। स्टूडियो से फिल वक्त इतना।